सेल का कॉन्ट्रैक्ट होगा गुड्स से रिलेटेड, तब ये एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल किए जाएंगे। यानी ऐसी चीज की ओनरशिप ट्रांसफर करना जिसकी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, हम उसे गुड्स मानते हैं। सेल ऑफ गुड्स में आपको मनी मिलनी चाहिए, चाहे पार्टली मनी मिले चाहे होली मनी मिले। अगर आपको बदले में गुड्स के मनी नहीं मिल रही है तो वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज बच्चों मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। आप हमेशा से सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते तो आए हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा और कौन से कॉन्ट्रैक्ट में सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वो एक जनरल एक्ट है। जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स पे नॉर्मली एप्लीकेबल होता है। जो उसके स्टार्टिंग के सेक्शंस है वो किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगाना होता है। लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये एक स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स में ही एप्लीकेबल होता है। यानी इसके प्रोविजंस तभी लगते हैं जब उस नेचर का कॉन्ट्रैक्ट हो जो इसमें कवर करने की कोशिश करी गई है ना। तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट इसमें कवर होंगे, कौन से कॉन्ट्रैक्ट इसमें कवर नहीं होंगे, आज हम उसका डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो, हाँ, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कवर्ड अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। लॉ बोलता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा किस चीज का भैया? सेल का। जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा सेल का, ओके। कौन सी सेल का? किस चीज की सेल का? गुड्स का। जब भी सेल का कॉन्ट्रैक्ट होगा गुड्स से रिलेटेड, तब ये एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल किए जाएंगे। तब ये एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल किए जाएंगे। अब सेल का अगर मैं नॉर्मल मीनिंग बताऊं तो सिंपल सी बात है, जब भी ट्रांसफर करी जाएगी, क्या ट्रांसफर करी जाएगी? ओनरशिप। जब भी आप गुड्स का मालिकाना हक, ओनरशिप यानी मालिकाना हक, हाउएवर एक्ट में इसका जो वर्ड है ना वो प्रॉपर्टी यूज करा गया है, प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जब मेरे बच्चा ओनरशिप ट्रांसफर होगी, जब मेरे बच्चा ओनरशिप ट्रांसफर होगी किसकी? गुड्स की, लॉ कहता है कि आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 लगाना है। गुड्स की डेफिनेशन में मैं यहां डिटेल में नहीं जा रहा हूं। नॉर्मली हम अपने रेगुलर बैच में गुड्स की डेफिनेशन 1 से 1.5 घंटे तक डिस्कस करते हैं, एकदम इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। बट यहां पे मैं छोटा सा बता दूं कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो गुड्स की मानी जाएगी। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि होगी वो उसको गुड्स माना जाएगा। यानी ऐसी चीज की ओनरशिप ट्रांसफर करना जिसकी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, हम उसे गुड्स मानते हैं। लेकिन आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं और इसको और अच्छे तरीके से समझने चाहते हैं। देखिए, ये हमारे मिस्टर ए हैं जो सेलर हैं, जो सामान बेचना चाहते हैं, और ये हमारे मिस्टर बी हैं बायर जो सामान खरीदना चाहते हैं। देखो, तो मिस्टर ए सेलर हैं, वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे, मिस्टर ए कहेंगे कि हम गुड्स की ओनरशिप, ये गुड्स हैं, हम गुड्स की ओनरशिप आपको देंगे। और बी कहेगा मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस ओनरशिप, इस गुड्स की ओनरशिप के बदले जो प्राइस है वो मैं आपको दूंगा। यानी ये पर्सन प्राइस देता है और ये पर्सन क्या देता है? ओनरशिप देता है। तो एक पर्सन क्या देगा? गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर करता है, और दूसरा पर्सन जिसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं एक्ट में, और बायर क्या ट्रांसफर करता है? प्राइस ट्रांसफर करता है। प्राइस क्या हमेशा कैश में ही होगा? ये बड़े बच्चों का क्वेश्चन आता है कि क्या प्राइस हमेशा कैश या मनी में ही होगा या किसी और काइंड में भी हो सकता है? तो लॉ कहता है होली मनी में अलाउड है, होली कैश या होली मनी में अलाउड है आपका प्राइस। पार्टली मनी या पार्टली काइंड में अलाउड है। लेकिन होली काइंड में प्राइस अलाउड नहीं है, उसको हम बार्टर का कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। वो सेल ऑफ गुड्स का नहीं, वो बार्टर ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है कि तुम मुझे गुड्स दो, बदले में मैं तुम्हें गुड्स दूंगा।
तो उसको हम बार्टर का कहते हैं और वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन से गवर्न नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, फिर से बताओ कि भैया सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब लगेगा? जब दो चीजें होंगी, जब सेल होगी, किसकी सेल होगी? गुड्स की। यानी अगर सेल हो रही है, गुड्स की हो रही है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तो लॉ कहेगा भैया आप ये वाला एक्ट लगा लेना, लॉ कहेगा आप ये वाला एक्ट लगा लेना। अब देखो कुछ मिलते जुलते हैं, कुछ मिलती जुलती चीजें हैं जो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट देखो, अगर आप गुड्स को रेंट पर दे रहे हो, रेंट पर देना मतलब लीज पर देना, यानी आप किसी को इस्तेमाल करने के लिए कुछ दिनों के लिए दे रहे हो और उसके बदले पैसा ले रहे हो, तो लॉ कहता है भाई रेंटिंग ऑफ गुड्स, गुड्स यहां पे कॉन्ट्रैक्ट तो गुड्स से रिलेटेड है, लेकिन क्या सेल हो रही है गुड्स की? नहीं, रेंट पर दिए जा रहे हैं, तो क्या ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होगा? नहीं, बिकॉज सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या कवर होता है? जब गुड्स की सेल होती है, जब सेल होती है किसकी? गुड्स की। क्या यहां पे गुड्स की सेल हो रही है? द आंसर इज नो। अगर आप प्लेजिंग करते हो गुड्स को, प्लेजिंग मतलब किसी के पास गिरवी रख देना, मान लो मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने कहा भाई मेरा आईफोन 14 प्रो आप गिरवी रख के मुझे 100 रुपए उधार दे दीजिए, तो ये जो मैंने गुड्स को प्लेज कर दिया, लॉ कहता है प्लेजिंग में सेल नहीं होती, प्लेजिंग में ओनरशिप ट्रांसफर थोड़ी हो रही है, प्लेजिंग में तो बस मैंने रखा हुआ है कि जब तक मैं पैसे वापस ना दे दूं तब तक फोन आप मेरे अपने पास एज अ सिक्योरिटी रख सकते हो, तो ये भी सेल ऑफ गुड्स का एग्जांपल नहीं है। नेक्स्ट है बेटा पेलमेंट ऑफ गुड्स। पेलमेंट ऑफ गुड्स, ऐसे गुड्स जिसकी ओनरशिप मेरे पास है, ऐसे गुड्स जिसकी ओनरशिप मेरे पास है उसे कहेंगे हम बेलमेंट ऑफ गुड्स। ऐसे गुड्स जिसकी ओनरशिप तो मेरे पास है बट मैंने किसी को इस्तेमाल करने के लिए दिए हुए हैं, किसी को किसी पर्पस के लिए दिए हुए हैं, जैसे कि मेरी कार मेरे फ्रेंड को चाहिए थी कुछ दिनों के लिए, तो मैंने अपनी कार की चाबी अपने फ्रेंड को दे दी कि जा कुछ दिन घूम ले और फिर तू वापस कर देना। तो यहां पे हमारे बीच बेलमेंट ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि बेलमेंट जो होता है वो विद कंसिडरेशन भी हो सकता है, विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड रहता है। ये भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर नहीं होता है क्योंकि यहां पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, बस कुछ समय के लिए मैं अपने गुड्स देता हूं सामने वाले पर्सन को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। देन आता है हायर परचेज ऑफ गुड्स। देखो सारे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट गुड्स से रिलेटेड है, लेकिन इस एक्ट में कवर नहीं होते क्योंकि इस एक्ट में सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सिर्फ सेल ऑफ गुड्स की ट्रांजैक्शन कवर होती है। हायर परचेज में क्या होता है कि मैं किसी को गुड्स आज ही दे देता हूं, वो मुझे इंस्टॉलमेंट पे करना स्टार्ट कर देता है, मैं कहता हूं इसकी ओनरशिप जो है वो तुम्हें तब ट्रांसफर होगी जब तुम लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे। तो इसके लिए तो अलग से एक्ट बना हुआ है हायर परचेज की ट्रांजैक्शन को कवर करने के लिए, यहां पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा बार्टर ऑफ गुड्स। बार्टर ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि गुड्स के बदले आपने गुड्स लिए, मैंने कहा तुम मेरे से आलू ले लो और उसने बदले में कहा तुम मुझसे प्याज ले लो, तो दैट इज बार्टर ऑफ गुड्स। यहां पर भी क्योंकि सेल ऑफ गुड्स में आपको मनी मिलनी चाहिए, चाहे पार्टली मनी मिले चाहे होली मनी मिले, अगर आपको बदले में गुड्स के मनी नहीं मिल रही है तो वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है, बार्टर का माना जाएगा। और बार्टर अगेन नॉट कवर्ड अंडर, नॉट कवर्ड अंडर क्या? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई कि गुड्स से रिलेटेड बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट हो तो सकते हैं लेकिन वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर नहीं होंगे, वो नॉर्मली या तो उनका कोई अलग से एक्ट बना हुआ है वहां कवर होंगे, नहीं तो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में वो कवर किया जाएगा। तो ये हमने कवर कर लिए गुड्स से रिलेटेड अदर कॉन्ट्रैक्ट्स जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर नहीं होते। नेक्स्ट चलते हैं सेल के ऊपर। अब मैं दो ट्रांजैक्शन ऐसी लेने जा रहा हूं जहां पर सेल हो रही है, जहां पर क्या हो रही है? सेल हो रही है लेकिन गुड्स की नहीं। मान लो सर्विसेज की सेल, मिस्टर ए सैलून गए अपने बाल कटवाने, उन्होंने बदले में 100 रुपए दे दिए, यहां पे उन्हें गुड्स नहीं मिले, यहां क्या मिली? सर्विसेज मिली। और सेल ऑफ सर्विसेज पे क्योंकि क्या ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहां एप्लीकेबल होता है? जब सेल होती है। यहां सेल तो हो रही है लेकिन क्या नहीं हो रही है? गुड्स की सेल नहीं हो रही है, इसलिए नहीं पकड़ा। एंड नेक्स्ट है बेटा सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे आपकी लैंड, जैसे आपकी बिल्डिंग, अगर फ्लैट्स, ये सब चीजें सोल्ड हो रही हैं तो लॉ कहता है भैया ये तो गुड्स तो होती ही मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी कर रहे हो तो भैया हम उसको कवर नहीं करेंगे, हम उसको कवर नहीं करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं ऐसी और कौन सी चीज होगी जिसकी सेल पे, मैं यहां पे आपको हिंट दे देता हूं, ऐसी और भी चीजें हैं जिसकी सेल पे
गुड्स एक्ट नहीं लगेगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि उन चीजों को गुड्स की डेफिनेशन में से बाहर रखा गया है। आप गुड्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किसी चीज को गुड्स की डेफिनेशन में से बाहर रखा गया है, तो वो मुझे बस बता दीजिएगा कि वो कौन सी चीज है जो कि भैया आपको अगेन बाहर रखी गई है। एंड आई होप आज आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एकदम क्लियर होगी कि कब सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता है, कब सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट को कवर करने की यहां पर कोशिश की जाती है। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट्स को लेके। एकदम आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आपको कोई और कॉन्सेप्ट पे स्पेशल वीडियो चाहिए जो आपको समझने में डिफिकल्टी जाती है, तो गुरप्रीत सर उसको भी इजी मैनर में एक्सप्लेन कर देंगे।